बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्रॉस एनाटॉमी ऑफ आई बाल। तो आई बाल की 3 लेयर्स होती है या 3 कॉर्ड होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कॉर्ड जिसको बोलते हैं फाइब्रस कॉर्ड, इसके बाद मिडल कॉर्ड और इसके बाद है न्यूरल कॉर्ड जिसको रेटिना भी बोलते हैं। तो मिडल कॉर्ड इसके अंदर सिलेरी बॉडी, आइरस और आपको कोराइड देखने को मिलता है, जबकि आउटर कॉर्ड फाइब्रस कॉर्ड इसमें पोस्टीरियर 5-6 स्क्लेरा और एंटीरियर 1-6 कॉर्निया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टॉपिक आपने करना है बीडी से, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्लेरा को। तो स्क्लेरा और कॉर्निया इसके दरमियान जो डिफरेंस हम पहले आप इसको हिस्टोलॉजिकली देख सकते हो मेरी वीडियो के अंदर, वहाँ पे लिखा होगा हिस्टोलॉजी ऑफ आई बाल। इंशाल्लाह इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो सबसे आउटर मोस्ट कॉर्ड है जिसको बोलते हैं फाइब्रस कॉर्ड। तो फाइब्रस कॉर्ड 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, पोस्टीरियर 5-6 स्क्लेरा एंड एंटीरियर 1-6 कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया, जबकि स्क्लेरा ओपैक होता है। पोस्टीरियर 5-6 बना देगा आई बाल का। इसके अंदर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मेन फंक्शन होगा आई बाल की शेप को मेंटेन कर देना, ठीक हो गया। अब ये सबसे ज़्यादा मोटा होता है स्क्लेरा पीछे की तरफ, जहाँ पे इसने क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व की फाइबर ने क्रॉस करना होता है और पेनिट्रेट करना होता है। तो पेनिट्रेट करने की वजह से यहाँ पे स्ट्राइएशन देखने को मिलती है। इस रीजन को बोलते हैं लैमिना सिब्रोसा। तो लैमिना सिब्रोसा ये वो एरिया स्क्लेरा का जहाँ से ऑप्टिक नर्व के फाइबर पेनिट्रेट करके जाते हैं, ठीक हो गया, आई बाल को लीव करते हैं पोस्टीरियर सरफेस से। अगर हम स्क्लेरा की आउटर सरफेस की बात करते हैं तो स्क्लेरा की आउटर सरफेस वाइट और स्मूथ होती है और एक कैप्सूल से कवर होती है। इस कैप्सूल को बोलते हैं टीनन कैप्सूल। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बल्बर शीथ या टीनन कैप्सूल जो स्क्लेरा की आउटर सरफेस को कवर करेगा, जबकि इसकी इनर सरफेस ये ब्राउन होती है और ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी डेलिकेट भी होती है, ठीक हो गया। जिसका इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट जिसका स्क्लेरा का इंटीरियर पार्ट वो कवर होता है किससे, बल्बर कंजक्टिवा से, ठीक है। बल्बर कंजक्टिवा रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है। तो फिर यहाँ से देखिएगा ये आई है स्क्लेरा, स्क्लेरा के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है बल्बर कंजक्टिवा। स्क्लेरा अगर पोस्टीरियरली देखा जाए तो स्क्लेरा फ्यूज हो जाता है ड्यूरल शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व की ड्यूरल शीथ, तो ये स्क्लेरा, तो स्क्लेरा से आके फ्यूज हो जाता है ऑप्टिक नर्व की ड्यूरल शीथ से। अब एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है जो स्क्लेरा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को पियर्स करते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सबसे जो उसका पोस्टीरियरली तो आपको ऑप्टिक नर्व नजर आ रही होगी। ऑप्टिक नर्व के सराउंडिंग में आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, ओके, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, और इंटीरियरली देखें तो इंटीरियर सिलियरी आर्टरी, ठीक हो गया। इसके साथ 4 वीने वर्टिकोसी, 4 वीने वर्टिकोसी वो भी सो आगे करते हुए हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, 4 वीने वर्टिकोसी या जिसको कोराइडल वेन भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो स्क्लेरा को पेयर्स करते हैं ये आपको आने चाहिए। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है कॉर्निया। तो कॉर्निया है, जो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और ये एंटीरियर 1/6 बार के ऊपर होता है, ठीक हो गया। और इसका स्क्लेरा के साथ एक जंक्शन होता है, इसको बोलते हैं कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन या इसको बोलते हैं कॉर्नियल लिम्बस। कहते हैं कॉर्निया ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है स्क्लेरा से और ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आई के रिफ्रैक्टिव पावर में, लेकिन कॉर्निया ये वेस्कुलर होता है जबकि स्क्लेरा वेस्कुलर होता है। स्क्लेरा को सप्लाई करने वाली वेसल्स होती है, ठीक हो गया। स्क्लेरा वैसे अगर बात करते हैं तो टोटली ए वेस्कुलर होता है, लेकिन लूज एरियोलर शीथ होती है किसके दरमियान, कंजक्टिवा और स्क्लेरा के दरमियान, इसको बोलते हैं एपिस्क्लेरा, वहाँ पे वेसल्स होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्क्लेरा तो स्क्लेरा में थोड़ी बहुत वेसल्स देखने को मिलती है एपिस्क्लेरा स्पेस में, लेकिन जो कॉर्निया है ये ऑलमोस्ट 100% वेस्कुलर होता है। इसको इनर्वेट करने के लिए या फिर इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो असल में टीयर की फिल्म होती है और एक्वस ह्यूमर होता है जो एंटीरियर चैम्बर के अंदर होता है। तो टीयर की फिल्म जो एंटीरियर सरफेस के ऊपर और पोस्टीरियरली एक्वस ह्यूमर जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया मिडल, अभी ये तो हो गया आउटर फाइब्रस कॉर्ड। इसके बाद बारी है मिडल कॉर्ड की। मिडल कॉर्ड में जो सबसे पहले जो बात है वो है कोराइड की, ठीक हो गया। कोराइड एक वेस्कुलर कॉर्ड है, वेस्कुलर कॉर्ड, वाइट इज वेस्कुलर कॉर्ड की, यहाँ पे आपको कोराइडल वेसल्स देखने को मिलती है, ठीक हो गया, जिसने आगे रेटिना को भी सप्लाई करना, जिसने आगे कॉर्निया को भी सप्लाई करना होता है, ठीक हो गया। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पिंक वाला ये है कोराइड। तो सबसे मिडल कॉर्ड है उसको बोलते हैं कोराइड। तो कोराइड एक पिगमेंटेड लेयर है जो असल में स्क्लेरा को सेपरेट करती है रेटिना के दरमियान, रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान में होती है। और एंटीरियरली एक ये एंड होती है एक वेवी लाइन के अंदर, उसको बोलते हैं ओरा सीरेटा, ठीक हो गया, ओरा सीरेटा। तो एक यहाँ पर ओरा सीरेटा असल में क्या है, जो होता है न्यूरल रेटिना, न्यूरल रेटिना के अंदर जो उसका सेंसरी पोर्शन होता है, इसका जो फंक्शनल पोर्शन होता है वो एक वेवी लाइन पे आके खत्म हो जाता है। इस वेवी लाइन को बोलते हैं ओरा सीरेटा। तो ओरा सीरेटा पे आके असल में सिलेरी बॉडी खत्म, जिससे आगे जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे सिलेरी मसल, ठीक हो गया। अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो उसके अंदर 4 लेयर्स होती है, वैसे 5 लेयर्स होती हैं। सुप्राकोराइडल लैमिना या लैमिना फुस्का भी बोलते हैं उसको, कोरियो कैपिलरी लैमिना, वेस्कुलर लैमिना और इनर बेसल लैमिना या मेम्ब्रेन ऑफ ब्रूच। तो कोराइड के बारे में सिर्फ आपने इतना ही याद करना है। इसके बाद है सिलेरी बॉडी। और जो सिलेरी बॉडी है ये थिक एंड पोर्शन है यूवियल ट्रैक का, क्योंकि मिडिल कॉर्ड को वेस्कुलर कॉर्ड, मस्कुलर कॉर्ड या यूवियल ट्रैक या यूविया भी बोलते हैं। तो इसके अंदर सिलेरी बॉडी के अंदर 3 चीज़ें देखने को मिलती है।
सिलेरी प्रोसेसेस, सिलेरी मसल्स और सिलेरी एपिथेलियम। सिलेरी एपिथेलियम का फंक्शन होता है क्या करना, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करना। और सिलेरी प्रोसेस के साथ अटैच होती है जोनुलर फाइबर्स जो लेंस को जोड़ते हैं सिलेरी बॉडी के साथ, और जो फाइबर्स होती है जोनुलर फाइबर्स और इनको मिला के बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस, जो असल में लेंस की शेप को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो लास्ट पोर्शन है वो है आइरस। तो आइरस एक मस्कुलर कोट होता है, मस्कुलर पार्ट होता है जो प्यूपिल को सराउंड करता है, ओपनिंग को सराउंड करता है। इसे प्यूपिल के जरिए लाइट रेटिना के अंदर एंटर होती है। आइरस के अंदर दो टाइप के मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर पिपिलाई, डायलेटर पिपिलाई। स्फिंक्टर पिपिलाई पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से काम में आता है, जबकि जो डायलेटर पिपिलाई है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर होता है। इसके बाद है लास्ट कोट जिसको बोलते हैं न्यूरल कोट, इनर कोट या रेटिना। तो रेटिना की अगर हम बात करते हैं तो रेटिना के हम एक वो पार्ट है ऑप्टिक पार्ट जिसके अंदर आपको फोटो रिसेप्टर देखने को मिलते हैं, और ये ऑप्टिक पार्ट ओरा सिरेटर पे आके खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो रेटिना का एक पार्ट होता है ओरा सिरेटर से, तो वो नॉन न्यूरल पार्ट होता है। इस पार्ट को बोलते हैं सिलेरी पार्ट, जो सिलेरी पार्ट से पीछे होगा, और एक वो वाला पार्ट जो आइरस को सराउंड करेगा उसको बोलेंगे आइरेडियल पार्ट। तो आपको रेटिना के 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, आइरेडियल पार्ट, ये वाला पार्ट सिलेरी पार्ट, और ये वाला ऑप्टिक पार्ट जो उसका मेन फंक्शनल पार्ट होता है वो ऑप्टिक पार्ट है। बाकी हम फिजियोलॉजी के अंदर कवर कर चुके थे कि रेटिना की हम 10 लेयर्स होती हैं, तो 10 लेयर को हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद है एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। तो आपको मैं यहाँ से एक्वस ह्यूमर एक जो एक फ्लूइड होता है जो इंट्राओकुलर प्रेशर को डिटरमिन करता है, ये प्रोड्यूस होता है सिलेरी एपिथेलियम से। और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एक दो तरह के हमको कैविटी देखने को मिलती है, पोस्टीरियर कैविटी और एंटीरियर कैविटी। एंटीरियर कैविटी फिल्ड होती है एक्वस ह्यूमर से, जबकि पोस्टीरियर कैविटी कवर होती है वाइट्रस ह्यूमर से। आप इस चीज़ को यहाँ से भी देख सकते हो, जो कैविटी ऑफ आई बाल है, आई बाल की कैविटी, उसको लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट दो चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक इंटीरियर कैविटी, एक पोस्टीरियर कैविटी, फ्रंट में एक्वस चैम्बर और पीछे होगा वाइट्रस चैम्बर। और जो एक्वस चैम्बर है उसको आइरस डिवाइड कर देता है दो में, एक एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट जो कॉर्निया और आइरस के दरमियान में होगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो आइरस और लेंस के दरमियान में होगा, जो वाइट्रस चैम्बर होगा, और वाइट्रस चैम्बर जो पीछे पड़ा हुआ होगा। ठीक हो गया। अब जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है सिलेरी एपिथेलियम से, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है पोस्टीरियर चैम्बर में, फिर ये जाता है एंटीरियर चैम्बर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर किस तरह जाता है, प्यूपिल के जरिए, और फिर यहाँ पे आइरिडोकॉर्नियल जंक्शन, जहाँ पे आइरिस और कॉर्निया का जंक्शन होता है, तो यहाँ पे किनार ऑफ श्लिम देखने को मिलती है। मैं आपको यहाँ से डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो डायग्राम होगी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया बनी है, लेकिन एक किनार ऑफ श्लिम होती है आइरिडोकॉर्नियल जंक्शन के ऊपर, उसी में एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होती है। और एक्वस ह्यूमर की अगर ड्रेनेज खराब हो जाए तो फिर इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम ग्लोकोमा। तो ये आपको नजर आ रहा होगा आइरिडोकॉर्नियल जंक्शन या आइरिडोकॉर्नियल एंगल। ठीक हो गया, या जिसको फिल्ट्रेशन एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होनी होती है। अब इसके बाद आइज के कुछ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को देख लेते हैं। आई बाल के एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, तो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक। इनके फंक्शंस को आपने किस तरह से रट्टा लगाना है मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। तो पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इनके फंक्शन ज़रूर आते हैं। तो लिवेटर पाल्पेब्रियस सुपीरियरिस, इसका फंक्शन तो आपको पता है, लिवेटर पाल्पेब्रियस सुपीरियरिस का फंक्शन होता है एलिवेट करा देना आईलिड को। तो पहले इसको अरेंज कर लूँ। तो लिवेटर पाल्पेब्रियस सुपीरियरिस इसका मेन फंक्शन होगा आई बाल को या सुपीरियर आईलिड को, सुपीरियर आईलिड को एलिवेट करा देना। अब आपने इस तरह रट्टा मारना है कि जो रेक्टस की बात करते हैं पहले, अगर सुपीरियर रेक्टस, तो उसका सुपीरियर रेक्टस का मतलब ऊपर की तरफ खींचेगा एलिवेशन, इंफीरियर रेक्टस ये डिप्रेशन, मीडियम रेक्टस मीडियर है तो एडक्शन, और लैटरल रेक्टस एबडक्शन। तो इनके फंक्शन तो हो गए। इसी तरह आपने ये तरह रट्टा मारना है कि जो ओब्लिक वाले हैं, ओब्लिक वालों के साथ जो वर्ड होता है वो उल्टा हो जाता है। मिसाल के तौर पर सुपीरियर ओब्लिक ने एलिवेशन कराने थे, लेकिन सुपीरियर ओब्लिक डिप्रेशन कराता है, इंफीरियर ओब्लिक एलिवेशन कराता है। तो ओब्लिक से इनके फंक्शन थोड़ी उलट हो जाते हैं। इसके बाद आपने इस तरह से याद रखना है कि जो तमाम ओब्लिक मसल हैं, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, इन्होंने एबडक्शन करानी है, और जो तमाम रेक्टस है उन्होंने एडक्शन करानी है। तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है, RAD से, RAD से। और जो तमाम सुपीरियर वाले मसल हैं उन्होंने मीडियल रोटेशन करवानी है, और जो तमाम इंफीरियर वाले मसल हैं उन्होंने लैटरल रोटेशन करानी है। इस तरह आपने याद रखना है सैम से। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर इंफीरियर रेक्टस आ गया, इंफीरियर मतलब डिप्रेशन कराएगा, रेक्टस RADD एडक्शन कराएगा,
और इंफीरियर वाले ने हमेशा करवानी है लैटरल रोटेशन। तो इस तरह आप आई बार के जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है ऑर्बिट के, उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टरीज ऑफ ऑर्बिट, तो आपने ये वाला टेबल जरूर याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है उसी की सारी ब्रांचेस होती है जो सप्लाई करती हैं। तो आपको एक ब्रांच होती है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना ने जो इसकी इनर 5 लेयर्स होती है उनको सप्लाई करना है, वहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स नहीं होते। तो इसका मतलब इसने वो तमाम पोर्शन रेटिना को सप्लाई करना है जो रॉड्स एंड कॉन्स के अलावा होते हैं। तो रॉड एंड कॉन्स के अलावा जो पोर्शन वो सेंट्रल आर्टरी रेटिना। जबकि सुपरा ऑर्बिटल आर्टरी ने फोर हेड ऑफ स्काल्प को, स्पेसिफिकली लैटरल वाले को, सुप्राट्रोक्लियर ने मीडियल फोर हेड ऑफ स्काल्प को, लैक्रिमल वाले ने लैक्रिमल ग्लैंड को, कंजक्टिवा को और आईलिड को सप्लाई करना है। डोर्सल नेजल ने डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ नोज को सप्लाई करना है। अब इसकी बात इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, इसने असल में रॉड एंड कॉन को सप्लाई करना है। ठीक हो गया, रॉड्स एंड कॉन्स को। तो आपने इस तरह से इनको रट्टा मारना है। रॉड्स एंड कॉन्स को सप्लाई करने के लिए शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, जबकि लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी और इसके साथ एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, ये वाली लॉन्ग सिलियरी आर्टरी, इसको यहाँ से दिखा रहे तो लॉन्ग सिलियरी आर्टरी और एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, इन दोनों ने सप्लाई करना है सिलियरी बॉडी को और आइरिस को। जबकि शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, इसने सप्लाई करना है रॉड्स एंड कॉन्स को। तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है, SCR। ठीक हो गया। एस से शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, सी से कॉन्स और आर से रॉड्स, या इसको SP से भी याद रख सकते हो, SP से कि शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी और फोटो रिसेप्टर। जबकि एंटीरियर थ्रोइडल पोस्टीरियर थ्रोइडल ने अपने अपने रिस्पेक्टिव सेल्स को सप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। बाकी जो नर्व्स ऑफ ऑर्बिट है वो आपको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, क्रेनियल नर्व वाली वीडियो के अंदर। अब वेन्स ऑफ ऑर्बिट अगर देख लेते हैं तो वेन्स ऑफ ऑर्बिट आपको नजर आ रही होगी, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन वो खत्म होती है कैवर्नस साइनस के अंदर, उनकी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन खत्म होती है टिरोगाइड वीनस प्लेक्सस के अंदर। और टिरोगाइड वीनस प्लेक्सस और कैवर्नस साइनस आपस में मिशरी वेन के जरिए जुड़े हुए होते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है फेशियल वेन के साथ। तो आप देखना कि फेशियल वेन कनेक्शन ले रही है टिरोगाइड वीनस प्लेक्सस के साथ डी फेशियल वेन के जरिए, और टिरोगाइड वीनस प्लेक्सस कम्युनिकेट कर रहा है कैवर्नस साइनस के साथ। इस तरह से इन्फेक्शन फैल सकता है क्रेनियल कैविटी के अंदर, क्योंकि कैवर्नस साइनस क्रेनियल कैविटी के अंदर होती है। इसके बाद नर्व्स ऑफ ऑर्बिट, नर्व्स ऑफ ऑर्बिट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। जो क्रेनियल नर्व यानी ऑप्टिक नर्व और ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। लेकिन सिलेरी गैंग्लिया को आपको आना चाहिए। तो सिलेरी गैंग्लिया, जो तमाम गैंग्लिया है वो आपने कवर करने हैं कि BD से भी आपने यहाँ से देखने हैं। जो लास्ट वाला पोर्शन है ना इसका, इस पर अपेंडिक्स होता है ये वाला, यहाँ से आपको सारे रूट मिल जाएगी। जैसे सिलेरी गैंग्लिया, तो सिलेरी गैंग्लिया का सेंसिटिव रूट नेजो सिलेरी नर्व बनाती है। सिंपैथेटिक रूट इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस के जरिए आता है। पैरासिम्पैथेटिक एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस ओक्यूलोमोटर नर्व के जरिए जाता है। मोटर रूट कोई होता नहीं है, और जिस मसल को सप्लाई करना है वो सिलियारस और स्फिंक्टर प्यूपिलाई। तो ये इंपॉर्टेंट कनेक्शंस आप यहाँ से देख ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लिखे हुए हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर भी सब्सक्राइब तो कर लेना, अगर नहीं किया और शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।